और संत परमात्मा की मति से चलने वाले होते हैं। एक बार एक नदी में एक नाव चल रही थी, और उस नदी में जब वो नाव चल रही थी ना महाराज, तो नदी में नाव चल रही, उस नदी के अंदर एक महाराज बैठे, एक संत बैठे, और महाराज उन संत के साथ में एक बंदर था। कौन था? कौन था? एक बंदर। अब महाराज एक बात बताओ, बंदर एक जगह बैठे क्या? वांदरो बे एक जगह बे नटाट नहीं बे बिन कतरो ही बेवाड़ लो था। हाँ, वण को एक ज काम है, आई त्या कूदनो। एक ही काम है, बंदर एक जगह कभी नहीं बैठता, इधर से उधर उछल कूद करता ही करता है। हाँ, बंदर एक जगह कभी नहीं बैठा। अब महाराज जिस नदी में वह नाव चल रही थी, उस नदी के अंदर एक संत बैठे, संत के साथ में एक बंदर, और उस नदी के अंदर और भी यात्री बैठे हुए जो नदी को पार कर रहे थे। अब वो बंदर कभी उस नाव के किनारे पर जाके बैठे, कभी लोगों के सिर पे, कभी कंधों पे, इधर उधर उछल कूद करे। और ऐसे में आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो लोग उन महाराज पर चिढ़ने लगे, ओ महाराज अकल है कि नहीं, इस बंदर को तो संभाल के रखो, इधर आंधी तूफान आ रहा है, नदी में हिलोर उठ रही है, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और इतना जोर से आंधी तूफान आया महाराज, इतना जोर से आंधी तूफान आया कि नाव ऐसे होने लगी। हाँ, लोग डरने लगे, घबराने लगे, और घबराने लगे तो महाराज ने क्या किया पता? उस नाव के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा, और पानी भरने लगा, नाव भी डूबने की तगार पे आने लगी। महाराज ने क्या किया? अपना कमंडल झोले में से निकाला, और निकाल करके जल भरा उसमें से, नदी में से, और नाव में डालने लगे। फिर जल भरा, फिर नाव में डाला, फिर जल भरा, नाव में डाला। और महाराज लोग चिड़चिड़ने लगे और कहने लगे, ओ महाराज न तो तुम्हारे बंदर में अकल है, ना तुम में अकल है। तो क्यों? एक तरफ तो आंधी तूफान आ रहा है, एक तरफ इस नाव के अंदर जल अपने आप भर रहा है, और दूसरी तरफ तुम कमंडल से डालते जा रहे हो। हाँ, तुम कमंडल से डाले जा रहे हो। अब ये नाव डूबेगी या बचेगी? महाराज ने कहा तो क्या हो गया? तो तुम में अकल होनी चाहिए, इस बंदर को भी शांत बिठाओ और तुम भी शांत बैठो। कमंडल से नाव में पानी डालते जा रहे हो, नाव डूब जाएगी ना। महाराज ने कहा डूबे तो डूबे, मैं थोड़ी डुबा रहा हूं, डुबाने वाला ऊपर वाला है। इतना देखते देखते जब नाव में जल भरने लगा, धीरे धीरे नदी का उफान शांत हो गया। और नदी का उफान शांत हुआ ना, तब महाराज उसी कमंडल से उस नाव के अंदर से जल बाहर निकाल रहे। और नाव के अंदर से जब जल बाहर निकाला, तब लोग हाथ जोड़ करके महात्मा से पूछने लगे, महात्मा आखिर बात क्या है? जब तूफान चल रहा था, पानी इस नाव के अंदर आ रहा था, तब तुम कमंडल से पानी और नाव में भर रहे थे, और शांत हो गया तूफान, तो इस नाव के अंदर से पानी बाहर निकाल रहे हो, ऐसा क्यों? तब संत कहते हैं कि परमात्मा हमें डुबाना चाहता था, इसलिए मैं परमात्मा की मदद कर रहा था। भगवान जल्दी जल्दी डुबा, जो बात खत्म, लेकिन अब परमात्मा हमें तैराना चाहता है, तो उसके तैराने में भी मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, ये जल बाहर निकाल रहा हूँ। मैं भगवान की इच्छा से चलना चाहता हूँ, मैं मेरे अनुसार कभी चलना नहीं चाहता हूं। ये संत प्रवृत्ति है जो भगवान के अनुरूप चल जाए। अपने मत से तो दुनिया चल रही है, भगवान के मत से चलने वाले संत हैं महाराज। हम कहते हैं ना महाराज, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, महाराज था तो महाराज और फिर था कि बीमारियां काई की, महाराज था अतरी गोरिया खाओ काई की, मैं क्यों मां की कोनी, ये जो थी पगे लागी रहा, वीज अगरी चढ़ी रही। हाँ, कहीं पगे लागनो साधारण थोड़ी, ये जो हाथ पकड़ी पकड़ी, हाथ जोड़ी जोड़ी ने पग पकड़ी पकड़ी जो दोग दे रहा नहीं, वह दोग में था की बीमारी मां के चढ़े। हाँ, थी तो निरोगी काया, महाराज हाउ कर जो हावड़ कर जो, महाराज रोग नहीं रहना चाहे तो रोग कटे जावे, रोग मां के करने आवे। हाँ, 30 की उम्र में 32 गोरियां चले।